आप सभी का स्वागत है। तो आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण मानव और पर्यावरण का अंतर संबंध विषय पर एक नए दृष्टिकोण के साथ चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि पर्यावरण सहायक शिक्षक और टेट में एक अहम रोल अदा करता है। तो जब हम मानव और पर्यावरण के अंतर संबंध के बारे में बहुत अच्छे तरीके से अपनी अवधारणाओं को पुष्ट कर लेंगे, अपनी अवधारणाओं को सही दिशा पे लेके जाएंगे, तो हमारे लिए सारे क्वेश्चन हल कर पाना काफ़ी आसान हो जाएगा। तो एक नए दृष्टिकोण के साथ हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारी जो सामान्य अवधारणा है पर्यावरण को लेकर के, तो हमारी जो सामान्य अवधारणा है वो ये कहती है कि जो पर्यावरण है वह हम और हमारे चारों तरफ जो कुछ है वह पर्यावरण है। ठीक है, जो पर्यावरण बना हुआ है इन्वायरमेंट, वो भी इन्वायरमेंट से बना हुआ है, जिसका मतलब होता है पड़ोसी। अर्थात ये ब्लैक बोर्ड, ये पेन, आप लोग, आपका भरोसा, आपकी उम्मीदें, आपका प्यार, ये सब पर्यावरण के अंतर्गत ही आता है। लेकिन हम अपनी इन परिभाषाओं से इन चीजों को समझने में असमर्थ होंगे और हमारे लिए बाकी विषय भी समझ पाना थोड़ा मुश्किल होगा। अर्थात जो कुछ बाहर है, अगर वो हम पे प्रभाव डालती है, हमको प्रभावित करती है, तब वह क्या है? पर्यावरण है। ऐसा पांचों वैज्ञानिकों का भी मानना है, जैसे रास हो गया, डगलस हो गया। ये लोग मानते हैं कि पर्यावरण वह है जो हम पर प्रभाव डालती है, वह नहीं जो है। ठीक है, अगर हम इस तरीके से देखेंगे तो हमें पूरा कॉन्सेप्ट हमको समझ में आएगा। ठीक है, तो हम बात करते हैं कि पर्यावरण जब हम पर प्रभाव डालती है तो कोई भी प्रभाव, उसकी एक प्रतिक्रिया जरूर होगी, जिसको संघर्ष कहा जाता है। तो जीव विज्ञान में एक सिद्धांत है, डार्विन ने जिसे दिया था, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, उनकी बुक का नाम है। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। उन्होंने कहा कि इस संसार में जो कुछ भी है, जो भी जीव हैं, उन्हें जीने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। और उन्होंने 3 प्रकार के संघर्षों का वर्णन किया। तो हम इस संघर्ष से पर्यावरण और उसके अंतर संबंध और मानव के साथ रिलेशन और क्या प्रभाव उसके पड़ेंगे, बहुत ही आसान भाषा में नए दृष्टिकोण के साथ सीखेंगे। तो 5 मिनट दीजिए और सहायक शिक्षक की ओर एक कदम आगे बढ़ाइए। तो उन्होंने बताया कि 3 प्रकार के संघर्ष होते हैं। उनमें सबसे पहले जो संघर्ष है वो वातावरण के साथ होता है। दूसरा जो संघर्ष है वह परजाति संघर्ष अर्थात दूसरी जातियों के साथ होता है। और तीसरा जो प्रकार है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है स्वजाति संघर्ष। तो आप सभी जानते हैं कि वहां जहां वातावरण सुगम हो, सरल हो, सहज हो, वहां लोग ज्यादा रहते हैं। कोई भी व्यक्ति बर्फ वाले क्षेत्रों में, दुर्गम पहाड़ी एरिया में, रेगिस्तान में, जंगल में रहना पसंद नहीं करेगा, क्योंकि वहां जीने के लिए उसे बहुत ज्यादा क्या करना पड़ेगा? संघर्ष करना पड़ेगा। इसके ठीक विपरीत जहां मैदानी इलाका हो, मतलब स्थलाकृति अच्छी हो, पानी सुगम हो, आसानी से उपलब्ध हो और भूमि उपजाऊ हो, वहां जनसंख्या घनत्व अधिक होता है। तो वातावरण से संघर्ष कौन करता है? जीव करते हैं। कोई भी जीव हो ऐसी जगह पे जीना चाहेगा जहां वातावरण उसके अनुकूल हो। आगे और समझेंगे। इधर आते हैं परजाति संघर्ष। जब कुछ चीजों के लिए हमारी या किसी जीव की किसी दूसरे जीव जाति के समान आवश्यकताएं हो जाए, तो उस जीव के साथ उसका संघर्ष स्वाभाविक है। ठीक है, तीसरा चीज हम देखते हैं स्वजाति संघर्ष। क्या संघर्ष? स्वजाति मतलब अपने समान जीव जाति के साथ या जिसकी आवश्यकताएं सेम हो, जिनकी जरूरतें समान हो, उनके भी सर्वाधिक संघर्ष होता है।
आप स्वयं देख लीजिए, आप सभी जो टेट उतरे हैं, डीएड बीएड किए हुए हैं, उनके बीच 12,500 पोस्ट के लिए संघर्ष जारी है। तो जिनकी समान आवश्यकताएं होती हैं उनके बीच सर्वाधिक संघर्ष होता है। यहां तक सब कुछ सही है, ठीक है। चेंज कहां से आया, इस रिलेशन में गहनता कहां से आई, इसको समझने का प्रयास करते हैं। चेंज, बदलाव, इसके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है समय और तकनीक। सभी जीवों के पास सामान्य बुद्धि अर्थात दिमाग थोड़ा होता ही होता है। सभी में सहज वृत्ति भी पाई जाती है। सभी अपनी अंतर क्रियाएं, जैविक क्रियाओं को करने में सक्षम होते हैं सभी जीव। लेकिन हम कहाँ अलग हुए? हमने समय के साथ अपने बुद्धि, अपने दिमाग में विकास लाया और नए नए तकनीकों का आविष्कार या इजाद किया। तकनीकें ही आविष्कार करती हैं, तो हमने नए नए तकनीक इजाद किए, प्रौद्योगिकी अर्थात ऐसी तकनीक जो पर्यावरण की चीजों को संसाधन बना दे, अर्थात अपने लिए उपयोगी बना दे। तो मनुष्य नई तकनीक, जो अभी तक सिर्फ पर्यावरण की चीजें थी, तकनीक के आ जाने से वो संसाधन हो जाता है। जैसे पानी, हवा, ये संसाधन हो गया। पवन चक्की इजाद हुआ, पवन संसाधन हो गया, ठीक है। तो इस तकनीक के आविष्कार से हमने वातावरण से संघर्ष में विजय पा ली, या वातावरण के संघर्ष को हमने कम कर दिया। अब इससे हुआ क्या कि जब वातावरण से संघर्ष कम हुआ तो हमारी जो जनसंख्या है उसमें वृद्धि पाई गई, बहुत तीव्र वृद्धि। क्योंकि अब न ठंड का हम पे प्रभाव होता है, न गर्मी का और अन्य किसी भी चीज का, क्योंकि हमने वातावरण से संघर्ष या वातावरण के संघर्ष में हमने जीतना प्रारंभ कर दिया। किसके बदौलत? तकनीक के बदौलत। तो उससे हुआ जनसंख्या में वृद्धि, ठीक है। और जनसंख्या में जैसे ही वृद्धि हुई, उसका सबसे ज्यादा प्रभाव पर जाति अर्थात दूसरी जातियों पे हुआ, क्योंकि हमने अपने स्वजाति स्वार्थ के लिए दूसरे जातियों के संसाधनों पे अपना हाथ जताना प्रारंभ कर दिया। तो जो भारत में अभी फिलहाल सभी आप परिचित होंगे कि चीता विलुप्त हो गया था, जिसे फिर से पुनर्स्थापित किया जा रहा है, वो प्रजाति संघर्ष का ही नतीजा था। हमने उनके आवास, उनके खाद्यान्नों पर क्या कर लिया? अतिक्रमण कर लिया। कोई भी हो जो ताकतवर होता है वह ऐसा करता ही है, अपने से निम्नतर को और निम्नतर स्थिति तक पहुंचाने का काम करता है। तो प्रजाति संघर्ष अर्थात जो विलुप्ति है, ठीक है, ये सभी जिसके बारे में हम पढ़ते हैं कि प्रजाति संघर्ष और जनसंख्या वृद्धि उसका एक परिणाम है। हम सभी चीजों को इंटर रिलेट कर पा रहे हैं, जो अंतर संबंध लिखा हुआ है आप उसको समझिए। और जब इनसे भरपाई नहीं हुई और जनसंख्या में तीव्र वृद्धि जारी रही, तो उसका सर्वाधिक प्रभाव पड़ा स्वजाति संघर्ष पे। अब छोटे से छोटे चीज, क्योंकि आवश्यकताएं सेम है, तो हमारा क्या होने लगा? आपस में संघर्ष अधिक होने लगा। अब विज्ञान में घर्षण एक टॉपिक है, जिसके अंतर्गत घर्षण होता है तो ऊर्जा निकलती, और ज्यादा घर्षण होने से मशीनों को नुकसान पहुंचता है। तो यहाँ जो है स्वजाति संघर्ष इतना ज्यादा बढ़ गया है कि इसके दुष्परिणाम हमको दिखाई देने लगे। और उसके दुष्परिणाम किस रूप में दिखाई देते हैं? पर्यावरणीय प्रदूषण के रूप में। तो ये जो पर्यावरणीय प्रदूषण है उसका प्रमुख कारण क्या है? स्वजाति संघर्ष है। इससे और दूसरे दुष्परिणाम भी हुए, जैसे स्वार्थपरता, सामाजिक और नैतिक हास। सामाजिक और नैतिक हास, नैतिक पतन हमें दिखाई देता है। तो ये किसके कारण हुआ? स्वजाति संघर्ष। और उन सभी का कारण है तकनीक का सही इस्तेमाल ना करना। बुद्धि का प्रयोग तकनीक निर्माण में हुआ, लेकिन इस संघर्ष में जीतने के लिए हमने इस तकनीक का बहुत ही गलत तरीके से उपयोग किया
और उसका दुष्परिणाम हमको पर्यावरण में इस तरीके से देखते बन रहा है। तो आपने समझा कि मानव और पर्यावरण के बीच क्या रिलेशन है। अब हम समझते हैं कि मानव ये समझता है अगर ये पूरा पर्यावरण है, ये पूरा बोर्ड एक पर्यावरण है, तो हम सिर्फ इतने हैं, सभी जीवों की भांति हम सिर्फ इतने हैं, एक बिंदु बराबर। लेकिन मनुष्य अपने आप को इतना समझता है, लेकिन वो इतना सिर्फ और सिर्फ विनाशक के रूप में है। किसके रूप में है? विनाशक के रूप में। अन्य जातियों, अन्य जीवों की भांति नहीं, तो वह सिर्फ इतना है, इतना है तो विनाशक के रूप में है। लेकिन अब उसको इतना हो करके प्रकृति का संवर्धक, संरक्षणकर्ता के रूप में होना होगा। तो पर्यावरण का पाठ्यक्रम में शामिल होना, और जब आपको एक जिम्मेदारी मिल जाएगी, आप सहायक शिक्षक हो जाएंगे, तो आप अपने बच्चों को ये सभी चीजें समझा पाए, ताकि राष्ट्रीय शैक्षिक जो नीति बनती है, या जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति हमसे उम्मीद लगाए बैठी है, उस लक्ष्य को प्राप्त कर पाए। तो उसके अहम किरदार आप होंगे, और इसीलिए पाठ्यक्रम में पर्यावरण को शामिल किया गया है। तो जब आप इस तरीके से इंटर रिलेट करके पढ़ेंगे और ये जो संबंध है इसको समझ पाएंगे, तो बाकी सभी चीजों को समझने में आपको आसानी होगी। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों तक जिनको इसकी जरूरत है वहां तक इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।